हेलो। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम का तैयारी जोरदार तरीकों से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग दूसरा चैप्टर रिवीजन करते हैं। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट, अम्ल क्षारक और लवण। आइए समझते हैं और जानते हैं कुछ मोटी मोटी बातों को जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एसिड्स, एसिड आर दो सबस्टांस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एसिड क्या होते हैं? जैसे ही उसको हम लोग पानी में डालेंगे, घुलाएंगे और वहां से हमको हाइड्रोजन आयन मिले, H प्लस आयंस मिले, हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, एसिड है। हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। कभी भी हाइड्रोजन आयन जो है अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। हाइड्रोजन आयन कंबाइंड विथ वाटर मॉलिक्यूल H2O टू फॉर्म H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तरह का एसिड है, नाइट्रिक एसिड ये भी एसिड है। जानते हैं बेस के बारे में। बेसेस आर दो सबस्टांस व्हिच रिलीज हाइड्रोक्साइल आयंस यानी OH माइनस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब बेस को हम लोग पानी में घुलाते हैं तो वहां से हमको OH माइनस आयंस मिलता है। हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, बेस है। एग्जाम्पल इसका जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वे सभी बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं अल्कली कहते हैं। आइए आगे समझते हैं। ये रहा कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए एसिड डालना जा रहा है पानी में तो ये H प्लस में टूट गया, समझ गए कि ये एसिड है। बेस लिए OH माइनस में टूट गया, समझ गए कि ये बेस है। आइए आगे समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड के गुण। तो बात करें तो सोर इन टेस्ट, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जैसे इसको पानी में डुबाया जाता है, सॉरी पानी में डाला जाता है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में परिवर्तित कर देते हैं। प्रॉपर्टी जब बेस का बात करें तो बीटर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, इसको भी पानी में घुलाया जाएगा तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा। ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में परिवर्तित यानी कन्वर्ट कर देते हैं। आइए आगे अगला है डाइल्यूट एसिड, इसे कहते हैं डाइल्यूट एसिड। डिक्रीज इन हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट एसिड। 1 लीटर पानी है और उसमें मान लीजिए हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जिस तरह से घटता है तो वहां हम लोग का जो निर्माण होगा वो होगा डाइल्यूट एसिड। ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोक्साइल घटेगा तो निर्माण होगा डाइल्यूट बेस का। जैसे यहाँ और बात करें तो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, यहाँ एक्सोथर्मिक होता है, यहाँ से हीट निकलेगा तो बहुत ज्यादा, यहाँ हीट निकलेगा कम। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस का बात करें तो सबसे पहले जानेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। रिलीज मोर H प्लस आयंस, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड का पहचान के अधिक से अधिक H प्लस आयंस मिलेगा, हम लोग समझ जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वीक एसिड का बात करें तो रिलीज लेस H प्लस OH माइनस आयंस, सॉरी H प्लस आयंस, इसको हम लोग बोलेंगे वीक एसिड। जैसे एग्जांपल हो गया एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस का बात करते हैं, रिलीज मोर OH माइनस आयन, यहाँ से अधिक OH माइनस आयंस मिलेगा तो समझ जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे एग्जांपल NaOH। कम मिलेगा तो समझ जाएंगे वीक एसिड, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आइए आगे समझते हैं। कॉमन एसिड कुछ जानते हैं, जैसे विनेगर एसिटिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, ऑरेंज साइट्रिक एसिड, लेमन साइट्रिक एसिड, टेमराइन टार्टरिक एसिड और कर्ड लैक्टिक एसिड। ये सब कुछ सोर्सेज भी हैं। आइए इंडिकेटर्स यानी सूचक, क्या होते हैं सूचक, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से हमारा पढ़ाई। तो सबसे पहले इंडिकेटर बन जाते हैं सबस्टांस दैट टेल अस वेदर ए सबस्टांस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर, स्मेल इटीसी। वे सभी पदार्थ जो इंडिकेटर किसे कहते हैं, वह सबस्टांस जो क्या करता है, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करे। हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, इंडिकेटर है। कैसे? कलर में परिवर्तन आएगा, स्मेल में परिवर्तन आएगा। बात करें एग्जांपल तो लिटमस सॉल्यूशन बहुत फेमस एग्जांपल है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात करें, सबसे पहले आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, गंधीय सूचक, सबस्टांस दैट चेंज इट्स ऑर्डर इन एसिडिक और बेसिक में। वह सबस्टांस जो क्या करे, एसिडिक या बेसिक सबस्टांस को स्मेल में चेंज ला दे, हम लोग समझ जाएंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जैसे हो गया टर्मरिक, लिटमस, ये सब।
बात करें बाबू लिटमस का, तो ये हो गया लीचेन से हमारा प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लीचेन से। सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे हो गया मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल पैथिलीन। आइए आगे समझते हैं इंडिकेटर्स में आगे। जैसे बात करें रेड लिटमस का, तो इसका अपना कलर रेड होता है, एसिड डालने पर रेड ही रहता है, बेस डालने पर ये ब्लू में बदल जाता है। बात करें ब्लू लिटमस का, तो इसका अपना कलर ब्लू ही होता है, एसिड डालने पर ये रेड में बदल जाएगा, बेस डालने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिनॉल फैथलिन की बात करें तो इसका अपना कोई भी कलर नहीं होता है, एसिड डालने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही बेस डालते हैं तो ये पिंक में बदल जाता है। आगे समझते हैं मिथाइल ऑरेंज, इसका अपना कलर होता है रेडिश ऑरेंज, एसिड डालने पर पूरे रेड में बदल जाता है, बेस डालने पर ये पूरा येलो में बदल जाता है। इससे हम लोग पता लगा रहे हैं कौन सा सब्सटेंस एसिड है और बेस है। आइए लिटमस टेस्ट का बात करते हैं, तो यही देखिए एक सॉल्यूशन लिया गया है, लिटमस पेपर को डाला जा रहा है, देखिए इसका कलर में चेंज आ गया, तो पता चल गया ये सब्सटेंस एसिडिक है कि है। आइए केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट यही से हमारा पढ़ाई है। सबसे पहला आता है केमिकल प्रॉपर्टी जो एसिड में, रिएक्शन विथ मेटल्स। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? मेटल के साथ। तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिंक ले लिए, रिएक्शन कराएंगे तो जिंक क्लोराइड एक तरह का साल्ट है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। दूसरा बात करें विथ मेटल कार्बोनेट, एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो बनेगा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जैसे एग्जांपल फिर से वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, एक तरह का साल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। आगे समझते हैं विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो सेम प्रोडक्ट साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। जैसे एग्जांपल फिर वही आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए हैं, सोडियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में वाटर भी बनेगा। अगला रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड, एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो बनेगा साल्ट और वाटर। जैसे ये रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल ऑक्साइड ले लिए कैल्शियम ऑक्साइड तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। आइए आगे समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब बेस के बारे में जानेंगे, बेस का रासायनिक गुण क्या होता है। तो सबसे पहला आता है यहाँ हम लोग पास विथ मेटल्स, बेस का रिएक्शन मेटल के साथ करवाएंगे तो बनेगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक है तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। दूसरा रिएक्शन में आते हैं विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, बेस का रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ होगा तो साल्ट और वाटर बनेगा। जैसे कि देखिए बेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है, रिएक्शन होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा। आइए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझते हैं। न्यूट्रलाइजेशन पहले समझ लीजिए, एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, इट्स कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और साल्ट और वाटर बनता है तो यही रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, एसिड लिए, बेस लिए, साल्ट बना, वाटर बना। एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए तो बनेगा सोडियम क्लोराइड और वाटर। इसी को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आइए साल्ट में समझते हैं, तो साल्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द मेटल। एसिड का जो हाइड्रोजन है वो मेटल को रिप्लेस करा दिया जाता है तो साल्ट का निर्माण होता है। जैसे ये देखिए सोडियम क्लोराइड, Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है, तो कॉमन साल्ट के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि सी वाटर से हम लोग प्राप्त करते हैं और घरों में इस्तेमाल भी करते हैं, कॉमन साल्ट के रूप में जाना जाता है। फैक्ट देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट, मेटल ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट एंड वाटर, सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस एंड एसिड। बेस और एसिड का भी रिएक्शन करेगा सेम ही सेम दिखेगा। दूसरा बात करें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो इसका हम लोग बात करेंगे तो ये होता है एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्शन करेगा बेस के साथ तो गिव साल्ट एंड वाटर, साल्ट और वाटर ही बनेगा, सेम रिएक्शन हो जाएगा एसिड विथ बेस के साथ। चलिए आगे समझते हैं। आइए पीएच यहाँ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग को बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा पीएच के बारे में।
तो डिनोट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, इसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बताते हैं हम लोग। दिस नंबर इंडिकेट्स इफ ए सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ये जो नंबर है पीएच में जनरली नंबर दिखाया जाता है 0 to 14, तो ये कुछ एसिडिक को बताता है, बेस को बताता है और साथ ही साथ न्यूट्रल को भी बताता है। जैसे इस स्केल का बात करें तो देखिए जब 7 के बराबर आएगा तो न्यूट्रल, 7 से अधिक हो जाएगा तो एसिडिक, 7 से कम हो जाएगा तो बेसिक। पीएच ऑफ साल्ट और समझते हैं। बाबू देखो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, साल्ट टाइप न्यूट्रल, पीएच कितना आ जाएगा 7। स्ट्रॉन्ग बेस लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड लिए, रिएक्शन कराएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, पीएच का वैल्यू 7 आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड लिए, वीक बेस लिए, एसिडिक बनेगा और पीएच का वैल्यू हमारा 7 से ज्यादा दिखेगा। वीक का बात करें उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है, बेसिक बनेगा, 7 से कम हो जाएगा। आइए आगे समझते हैं। पीएच इन डेली लाइफ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, आइए इसको समझते हैं। आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8। हमारा जो बॉडी जो है वर्क करता है किस पीएच रेंज पर, 7 से लेकर 7.7 से लेकर के 7.8 तक। एसिड रेन का बात करें, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, एसिड रेन हैज पीएच ऑफ 5.6। एसिड रेन का पीएच कितना होता है 5.6 विथ अफेक्ट्स एक्वेटिक एनिमल। तो एक्वेटिक एनिमल को क्या करता है अफेक्ट करता है, एसिड रेन भी होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा। आइए प्लांट नीड अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच ऑफ सॉइल। हर एक पौधा को अलग अलग पीएच चाहिए, सॉइल में भी अलग अलग जगहों पर पीएच अलग अलग होता है, तो सभी प्लांट्स का पीएच जो है डिफरेंट होता है। आगे समझते हैं। एसिड प्रोड्यूस बाय स्टोमेच हेल्प इन डाइजेशन। हमारे पेट के अंदर से भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकस से निकलता है, तो ये क्या करता है पाचन क्रिया में मदद करता है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर। जब पीएच हमारा मुंह का कम हो जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है 5.5 से कम होने पर। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। ज्यादा जब हम लोग मीठा वगैरह खा लेते हैं तो ऐसा होना संभव है। पी स्ट्रिंग चींटी का डंक में प्रोड्यूस एसिड, वो एसिड देता है जिससे हमको जलन, इरिटेशन और दर्द महसूस होता है। आइए आगे समझते हैं। अब यहाँ से और इंपॉर्टेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन, किस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है चलिए समझते हैं। प्रोसेस देखिए, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्रीन इज इलेक्ट्रोलाइट। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है। प्रोडक्ट्स आर क्लोरीन, क्या क्या मिलेगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और अल्कलाइन NaOH अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन इज रिलीज कैथोड, कैथोड पर कौन सी आ जाएगा हाइड्रोजन, और क्लोरीन कहाँ चल जाएगा एनोड पर। ये रहा इसका रिएक्शन, जैसे देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड लिया गया है, वाटर लिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्लोरीन बना और हाइड्रोजन गैस बना। अब अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन। देखिए जैसे कि इसका यूज हम लोग मेनली जनरली हम लोग देखेंगे, यूज यहाँ से यूज इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ प्रोडक्ट, सबसे पहले इसका फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मैग्राइन, एमोनियम और फर्टिलाइजर। क्लोरीन का बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट, पानी को साफ करने के लिए, किस जम्स को किस करने के लिए, स्विमिंग पूल में इस्तेमाल है, पीवीसी में, डिसइंफेक्टेंट में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में और पेस्टिसाइड में भी इसका इस्तेमाल है। बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड का, डिग्रीजिंग मेटल्स में, सोप एंड डिटर्जेंट में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर में, इन सभी का इस्तेमाल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल है क्लीनिंग स्टील में, अमोनियम क्लोराइड मेडिसिन में और कॉस्मेटिक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करें ब्लीच यानी NaOH एंड क्लोरीन का, तो हाउस होल्ड में और ब्लीचिंग फैब्रिक्स में इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट डाउन करके रखना चाहिए। चलिए ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं तो किस तरह तैयार होता है। बात करें ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम ऑक्सिलिक क्लोराइड प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के एक्शन से ये तैयार होता है। ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम लिया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है, क्लोरीन लिया गया है, इतना ये हीट हो गया तो बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर। आगे इसका यूज के बारे में बात करें तो ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है। पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल है। अब ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथेज इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री वगैरह में भी कपड़ा जो हम लोग धुलाते हैं इसी से होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात करें, यूज एज ऑक्सीडाइजिंग केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका काम है।
डिसइंफेक्टेंट, यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर के रूप में भी इसको इस्तेमाल करके इसमें जर्म्स वगैरह जो रहता है उसको मारा जाता है। चलिए आगे समझते हैं बेकिंग सोडा प्रिपरेशन। बेकिंग सोडा का बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका क्या होता है केमिकल नेम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल ऑफ NaCl, NH3H2 और CO2। इन सभी चीजों को लिया जाता है और इसका बनाया जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड लिया गया, वाटर लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, अमोनियम लिया गया, तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। प्रॉपर्टीज का गुण का बात करें, देखिए जो इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ लिए हैं। इट इज माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक साल्ट, ये बेसिक साल्ट होता है। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग फ्लोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब इसको खाना बनाने के दौरान इसमें हीट जाता है तो क्या क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 बीटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अब आते हैं बेकिंग सोडा प्रिपरेशन का हमको इंपॉर्टेंट यहाँ यूज है, तो यूज को जानते हैं, यूज एज एन एंटासिड, एंटासिड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब बहुत ज्यादा हमारे पेट में वो गैस बनने लगता है, एसिड का मात्रा बन जाता है बहुत ज्यादा, तो एंटासिड के रूप में हम लोग दवा लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, जैसे बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका रहा रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट H+ बाहर निकलेगा, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनेगा। आगे बात करें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मेक्स द केक फुल्फी सॉफ्ट एंड स्पॉन्गी। जब CO2 गैस बाहर निकलता है तो उससे होता क्या, इस रिएक्शन के दौरान केक वगैरह में जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो फूला फूला रहता है, सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, जिससे देखने में भी खूबसूरत लगता है और खाने में हल्का होता है। आइए वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन देखते हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3 into 10H2, ये इसका फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हीट करके इसको बनाया जाता है। इट इज क्रिस्टलाइज्ड ऑन एडिंग वाटर, वाटर डालने पे क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हीट डाल दिए, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वापस उसका जब इतना मिला हमको तो यहाँ पर 10H2 वाटर डाल दिया अलग से, Na2CO3 to 10H2O बन जाएगा और ये 10H2O जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। आइए यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का यूज देखते हैं। मेकिंग ग्लास सोप एंड वाटर, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल ये रहा। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स, बोरेक्स वगैरह बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोमेस्टिक लीजिंग एजेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिमूव परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस भी हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे समझते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्वेश्चन बना के दिया गया है, इस एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट, एक साल्ट में जितना वाटर मॉलिक्यूल फिक्स्ड मौजूद है वही होता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन। CuSO4 5H2O हीट कर दिए, CuSO4 अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, ये व्हाइट पाउडर के रूप में मिलता है, ये ब्लू क्रिस्टल होता है और ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into half H2O होता है, इसका नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइड ऑन हीटिंग जिप्सम इज फिक्स्ड टेम्परेचर POP इज ऑब्टेन्ड, बोलता है जिप्सम के रूप में इसको फिक्स्ड टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमको मिलता है। और यहाँ पर ही जानते हैं हम लोग आगे, तो ये रहा फॉर्मूला है CaSO4, तो जब हीट देंगे तो CaSO4 into half H2O हो जाता है। यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, सबसे पहला यूज प्लास्टिक फ्रैक्चर बोन, हड्डियां वगैरह टूट जाता है तो देखते हैं डॉक्टर द्वारा प्लास्टर किया जाता है, ये जोड़ने में मदद करता है। और बात करें मेकिंग टॉयज, खिलौने वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रफ सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए कुछ एक्टिविटी से सवाल है, देखिए सिंपल सोल्यूशन, जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, रेड लिटमस पर डाला गया, कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे ब्लू में डाला ये रेड हो गया, फिनोल्फेथिलीन में डाला तो ये कलरलेस हो गया, और मिथाइल ऑरेंज में डाला तो ये रेड हो गया। दूसरा बात करें H2SO4, तो फिर से एसिड में रेड लिटमस में डालेगा, नो चेंज। ब्लू में डाला रेड में बदल गया, फिनोल्फेथिलीन में डाला फिर से कलरलेस, मिथाइल में डाला फिर से रेड। ये कुछ आपको
इंपॉर्टेंट चीज हम दिए हैं जिसको आपको लिख लेना है, नोट डाउन करना है और एग्जाम के टाइम में इसको याद रखेंगे। इस तरह बहुत सारा लिया गया है तो यहाँ आपको याद रखना है, ये सब मैं इंपॉर्टेंट रखा हूँ। आइए 2.2 एक्टिविटी का बात करें। एक्टिविटी फॉर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड नेचुरल इंडिकेटर। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए लिखा गया क्लॉथ स्ट्रिप्स व्हेन केप्ट इन अ बैग with finely chopped onion and left overnight in the fridge the strip would smell on onion। क्या बोलता है, कपड़ा लेना है, प्याज वगैरह काट के कपड़े में बंद करके रख देना है रात भर फ्रिज के लिए, उसके बाद बाहर निकले तो उसका स्मेल जो चेंजेस दिखने वाला है वो क्या होगा। देखिए क्लॉथ स्ट्रिप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलता है वी कैन स्मेल ओनियन, रेड कलर ऑफ क्लॉथ स्ट्रिप चेंजेस टू पेल रेड। रेड कलर का जो क्लॉथ स्ट्रिप रहेगा वो पेल ग्रे में बदल जाएगा और स्मेल जो है ओनियन टाइप का ही आएगा, ओनियन का जो स्मेल होता है वही आएगा। क्लॉथ स्ट्रिप डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, ये क्या होता है, रेड कलर ऑफ क्लॉथ स्ट्रिप चेंजेस टू ग्रीन, ग्रीन में बदल जाएगा। ये अगला एक्टिविटी से क्वेश्चन, एक्टिविटी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड नेचुरल इंडिकेटर। फिर तो वहीं से क्वेश्चन है ऑर्डर टेस्ट, यहाँ पर गंदगी टेस्ट हम लोग करेंगे। क्या है, वेनिला लिया गया है, वेनिला एसेंस डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, स्मेल ऑफ वेनिला एसेंस एग्जिस्ट, ये बाहर निकल जाएगा। वेनिला एसेंस डाइल्यूट NaOH के साथ करेंगे तो कोई भी स्मेल नहीं आएगा। क्लोव ऑयल और डाइल्यूट HCl लेंगे तो स्मेल ऑफ क्लोव एग्जिस्ट हो जाएगा। दूसरा बात, क्लोव ऑयल और डाइल्यूट NaOH ले लें तो स्मेल ऑफ क्लोव डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आइए आगे समझते हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल, ऊपर हम लोग देखे थे। चलिए व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड जिंक क्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर ऑब्जर्व्ड। ये रहा इसका पूरा का पूरा रिएक्शन जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। और इससे क्या पता लगेगा, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, यहाँ हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस इवॉल्व थ्रू ए सोप सॉल्यूशन बबल्स आर फॉर्म, सोप सॉल्यूशन से पास करेंगे तो बबल वगैरह बनेगा, बुलबुला। ए बर्निंग ऑफ कैंडल नियर गैस फील्ड विद बबल काउज द पॉप साउंड, और जलता हुआ कैंडल को सामने लेके जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ वो जलेगा, उसका साउंड हम लोग को सुनाई भी पड़ेगा। आइए एक्टिविटी 2.4 से देखते हैं रिएक्शन बिटवीन बेस एंड मेटल। बेस और बेस का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं मेटल के साथ, ऊपर रिएक्शन कर चुके हैं हम लोग। बोलता है व्हेन ग्रेनुलेटेड जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम जिंकेट इज फॉर्म्ड, ऊपर सोडियम जिंकेट बना था एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर ऑब्जर्व्ड। ये रहा उसका रिएक्शन, आप देख सकते हैं। और इससे क्या पता चलेगा, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस इवॉल्व थ्रू ए सोप सॉल्यूशन बबल्स आर फॉर्म, फिर वही चीज हो रहा, सोप सॉल्यूशन पास करेगा तो बबल्स बनेगा, बर्निंग एंड फिर वही काम पॉप साउंड का साउंड निकलेगा। एक्टिविटी 2.5 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन हम देख चुके हैं क्या होता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट साल्ट ऑफ मेटल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म, सेम प्रोडक्ट बनता है दोनों में। टेस्ट ट्यूब लिया गया, देखिए सोडियम कार्बोनेट रखा गया, एसिड रखा गया, सोडियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया गया है और फिर सेम से एसिड भी लिया गया तो सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सेम प्रोडक्ट आपको दोनों में दिख रहा होगा। आइए 2.5 से देखते हैं इसी का और आगे सेम चीज को बढ़ाया है। बोलता है टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट किया जा रहा है इस बार। तो ऑन पासिंग द CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, बोलता है लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करेगा तो मिल्की हो जाता है बिकॉज इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट CO3 इज फॉर्म्ड। ये रहा इसका रिएक्शन, लाइम वाटर लिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड तो व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। On passing excess CO2 gas through lime water it becomes colorless, बहुत ज्यादा मात्रा में पास करा जाएगा तो ये कलरलेस हो जाता है, मतलब उसमें कोई भी कलर पास करवा सकते हैं। इसी तरह का और भी रिएक्शन है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फिनोल्फेथिन से दिखाया गया तो पिंक हुआ। आगे हम लोग इसको एसिड से करा देंगे तो कोई भी कलर नहीं होगा। फिर इसी को आगे हम लोग बेस वापस लेंगे तो फिर से हमको पिंक प्राप्त हो जाएगा। 2.5 से देखिए आगे समझते हैं 2.7 कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या क्या कॉपर ऑक्साइड में एड डाइल्यूट किया गया है तो ब्लू ग्रीन कलरलेस फॉर्म, नीला और हरा कलर का हम लोग को मिलेगा। रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, ऊपर देख चुके हैं। मेटल ऑक्साइड एक्ट एज ए बेस, मेटल ऑक्साइड जो है एक बेस के जैसा काम करता है। आइए आगे समझते हैं ड्यू टू कॉपर क्लोराइड, ये रहा कॉपर ऑक्साइड, फिर एसिड ले लिए तो कॉपर क्लोराइड बनेगा और वाटर बन रहा है।
और समझते हैं मेटल साल्ट प्लस वाटर बनता है, ये तुम लोग देख चुके हैं ऊपर है। आइए 2.8 में समझते हैं, वही कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एसिड एंड बेस। करंट को पास करा के हम लोग को चेक करना, तो देखिए ये एक लिया गया है डायग्राम, जिसमें आपको दिख रहा होगा दो टर्मिनल कैथोड और एनोड, इसमें एसिड्स वगैरह डाले, तो जैसे किसी सॉल्यूशन से एसिड डालते हैं तो वहां से करंट क्या हो जाता है, पास कर जाता है। आगे समझते हैं 2.8 कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी बाय एसिड एंड बेस। तो बात करें एसिड में HCl लेंगे तो बल्ब जलेगा, H प्लस आयंस बाहर निकलेगा। H2SO4 का बात करें फिर से जलेगा और H प्लस आयंस फिर से बाहर निकलेगा। बात करें हम लोग ग्लूकोज लेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा और H और OH दोनों ही बाहर निकलेगा और निकल सकता भी है। एल्कोहल लेंगे तो फिर से बल्ब नहीं जलेगा और H और H प्लस आयंस फिर से बाहर मिलेगा। बात करें बेस का तो बेस जैसे ही डालेंगे फिर से ग्लो होगा और OH माइनस बाहर निकलेगा। बात करें सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो फिर से जलेगा और OH आयंस बाहर फिर से निकलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। और क्या पता चलेगा, एसिड एंड बेस रिलीज इन एक्वा सॉल्यूशन एंड फॉर्म हेंस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एसिड बेस क्या करेगा, अपने आयंस को रिलीज करेगा और वहां से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। एक्टिविटी 2.9 से देखते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में इसका प्रॉपर्टी हम लोग को ज्यादातर देखने को मिलता है, जैसे व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू ड्राई सोडियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब इट इमिट हाइड्रोजन एसिड एंड गैसियस बोलता है जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में क्या किया जाएगा, सोडियम क्लोराइड को ड्राई सोडियम क्लोराइड को टेस्ट ट्यूब में लिया जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलेगा जो कि गैस के फॉर्म में होगा। When gaseous HCl is exposed to dry blue litmus, क्या बोल रहा है, जब HCl गैसियस HCl को क्या किया जाएगा, ड्राई ब्लू लिटमस में रखा जाएगा तो कोई भी चेंज हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। When gaseous HCl is exposed to moist blue litmus is changes its color to form blue to red। क्या बोलता है, जब गैसियस HCl को लिया जाएगा मोइस्ट ब्लू में तो ये ब्लू से रेड में बदल देगा और ये रहा इसका रिएक्शन H2SO4 NaCl Na2SO4 और 2HCl बन रहा है। और क्या पता चलेगा, एसिड रिलीज H प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज एग्जिबिटेड ओनली इन एक्वस फॉर्म और ओनली व्हेन H प्लस आयंस इज प्रेजेंट। कब क्या बोल रहा है, H प्लस आयंस बाहर निकलेगा सॉल्यूशन से और एसिडिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, H प्लस आयंस बाहर निकल रहा है। एक्टिविटी 2.10 से लिया गया है डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू वाटर और व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लेट्स आर एडेड टू वाटर द बीकर कम्स हॉट। बोलता है जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को लिया जाएगा पानी में और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लेट्स को भी लिया जाएगा पानी में तो वो जो बीकर में पानी रखा हुआ होगा वो पूरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये रहा इसका रिएक्शन और दोनों में हमको हीट मिलेगा। और क्या पता चलेगा, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डाइल्यूशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और डाइल्यूशन ऑफ बेस भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हम लोग देख चुके हैं हाईली था और इसमें सिर्फ इसमें लो था उसके मुकाबले। पीएच का बात करें तो देखिए सलाइवा, कलर ऑफ पीएच का बात करें तो लाइट ग्रीन, अप्रोक्सीमेट है तो 7.4 होता है हमारा सलाइवा का जो कि एक तरह का बेस है। सलाइवा का बात करें तो पेल येलो होता है और पीएच वैल्यू इसका 5.8 होता है। आफ्टर मील खाने के बाद ये क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। उस तरह लेमन जूस का है, कलरलेस हाइड्रेटेड ड्रिंक का है, कैरोट जूस का है, कॉफी का है। तो कुछ यहाँ आपको सारा का स्क्रीनशॉट या लिख लेना है और आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये फास्ट रिवीजन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए और एक्टिविटी 2.12 से लिया गया है। बोलते हैं टेक 2 ग्राम ऑफ सॉइल इन ए टेस्ट ट्यूब। 2 ग्राम सॉइल लीजिए किसी टेस्ट ट्यूब में, ऐड 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 5 मिलीलीटर में पानी डालिए, फिल्टर द कंटेंट्स। अब यहाँ ध्यान देना है क्या होगा, चेक पीएच वैल्यू ऑफ फिल्ट्रेशन, चेक करेंगे। देखिए पीएच वैल्यू के बारे में लोग पढ़ चुके हैं। पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल की बात करें तो 7 आता है तो न्यूट्रल, प्लांट ग्रो वेल, न्यूट्रल रहेगा तो अच्छा से निकलेगा। अगर बात करें कम होगा तो बेसिक होगा, प्लांट आर अफेक्टेड, और एसिडिक हो तो भी प्लांट आर अफेक्टेड। फॉर्मूला ऑफ साल्ट देखिए यहाँ भी आपको ध्यान रखना, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला तो K2SO4, एसिड H2SO4 और बेस मिलेगा KOH। उस तरह का बहुत सारा लिया गया है साल्ट, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, एमोनियम क्लोराइड। और ये सब आपको ध्यान में रखना है और आपको कॉपी में भी लिख लेना है। आइए 2.14 से देखते हैं नेचर ऑफ साल्ट सॉल्यूशन का बात करें, फिर वही चीज आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड लिए, एसिड या बेसिक न्यूट्रल में बात करें तो न्यूट्रल होगा। एसिड यूज होगा तो HCl यूज करेंगे, बेस में हम लोग NaOH यूज करेंगे सोडियम क्लोराइड के रूप में।
पोटेशियम नाइट्रेट अमोनियम क्लोराइड है, जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम एसीटेट है, सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलेगा उसका नेचर। तो इस सबको आप अच्छे से लिख लेंगे, एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। आइए 2.15 का बात है वाटर क्रिस्टलाइजेशन, अभी हम लोग पीछे जाने थे, मेन हम लोग को यहाँ जानना है। बोलता है ब्लू कलर कॉपर सल्फेट को टेस्ट में लिया गया, हीट किया गया, गर्म किया, तो क्या मिला? व्हाइट पाउडर। फिर ड्रॉप्स ऑफ वाटर, कुछ पानी के बूंदों से दोबारा गिराया गया है, तो फिर क्या मिला है? एड वाटर ड्रॉप करें तो ब्लू कलर आर रीअपियर, फिर से वापस वो ब्लू कलर हमको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे समझते हैं। आगे यहीं तक हम मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से, तो आप अच्छे से इस चीज को रिवीजन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।